शिव जी ने कामदेव को जला दिया। कैसे जला दिया? कैसे जलाया शिव जी ने? के तीसरी आंख खोली, है ना, तब शिव तीसर नयन उगारा। तो न राग वाली दृष्टि, न द्वेष वाली दृष्टि, समता वाली दृष्टि। विकार जल जाएगा, नष्ट हो जाएगा, आनंद बना रहेगा। तो हृदय की दृष्टि से समता का धन। नासाग्र दृष्टि रखो, हमने सुना है सत्संगों में, पढ़ा भी होगा आपने, नासाग्र दृष्टि रखो। तो नासाग्र दृष्टि माना नाक के अगले हिस्से पर नहीं, नासाग्र दृष्टि माना भ्रू मध्य पर, जहां तिलक किया जाता है वहां दृष्टि रखो। न इधर न इधर, वर्तमान में, बीच में, वर्तमान। न भूत पर नजर रखो, न भविष्य पर नजर रखो, वर्तमान पर नजर रखो कि अभी तो हम सत्संग में बैठे हैं, आनंद है, अभी कोई कष्ट तो है नहीं, कष्ट है जो है देखा जाएगा, अभी तो आनंद में रहो। अभी क्यों चिंता करे कि ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो हृदय की दृष्टि से समता। दूसरा धन, व्यवहार की दृष्टि से असंगता, किसी में आसक्ति नहीं। आप एक बात बताओ मुझे, अभी आप यहां पर बैठे हो, ठीक है, अभी गुरुदेव पधारेंगे, हम उनके दर्शन लेंगे, वचन सुनेंगे, फिर जाएंगे, है ना, घर जाएंगे ना, तो दोबारा इधर लौट कर कौन आएगा रात को? तुरंत लौट कर कौन आएगा? वही आएगा जिसकी कोई चीज इधर रह गई हो। अरे मेरा आसन रह गया, भागो भागो भागो, मेरा आसन ले आओ, आसन चोरी ना हो जाए, मेरा आसन रह गया। कोई बोले अरे मेरी टोपी रह गई, मेरा पर्स रह गया, मेरा मोबाइल रह गया, है ना, वो तुरंत भागा हुआ आएगा कि मेरी चीज रह गई, मेरा टिफिन रह गया, मेरा थैला रह गया, वो तुरंत आएगा। उसी प्रकार जब मृत्यु आती है और जीव शरीर छोड़कर चला जाता है, तो दोबारा संसार में जन्म लेकर वही आता है जिसकी दुनिया की चीजों में ममता रह जाती है, आसक्ति रह जाती है। मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी सहेली, मेरा ये, मेरा ये, मेरा 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 आसक्ति रह गई, दोबारा आना पड़ेगा। फिर चाहे छिपकली की योनि में आना पड़े, चाहे बैल की योनि में आना पड़े, चाहे किसी भी योनि में आना पड़े। जरूरी थोड़ी है मनुष्य मरकर मनुष्य ही जन्मे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अधो गच्छन्ति तामसा, मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, अनेक योनियों में फिर जाना पड़ सकता है। इसलिए व्यवहार की दृष्टि से असंगता, किसी में आसक्ति नहीं, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, इसके बिना नहीं चलेगा, नहीं नहीं, मुझे नाम जप के बिना नहीं चलेगा, मुझे गुरुदेव की भक्ति के बिना नहीं चलेगा, मुझे गुरु के दर्शन के बिना, उपासना के बिना नहीं चलेगा, बाकी वासना के बिना तो चलेगा चलेगा चलेगा, मुझे नाम जप के बिना नहीं चलेगा। तो व्यवहार की दृष्टि से असंगता। तीसरा धन, तत्व की दृष्टि से एकता। एकता देखो, शरीर सबका 5 भूतों का है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, है ना, ये तो मानते हैं ना, 5 भूतों का शरीर है। तो देखा जाए तो इस नाते सबकी एकता हो गई। 5 भूतों का शरीर है सबका, चाहे बहन का, भाई का, किसी का भी हो, शरीर 5 भूतों का है, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा। तो एकता हो गई सिद्ध। और शरीर के अंदर जो जीव आत्मा है वो ईश्वर का अंश है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तो इस दृष्टि से देखो तो भी एकता सिद्ध हो गई। तो तत्व की दृष्टि से एकता, सब एक ही है, एकत्व का अभ्यास। ये इसका मतलब ये थोड़ी बोलते रहना है सब एक है, सब एक है, चिल्लाना नहीं है, ये भीतर समझना है और द्वैत को मिटाना है, झगड़े को, विकार को, वासना को, इसको मिटाना है। मन को सीख पुस्तक पढ़े, ईश्वर की और पुस्तक हम पढ़े, और दीक्षा नहीं ली तो मंत्र लेकर उसका जप शुरू कर दें। दीक्षा ली है पर जप नहीं करते तो फिर से संकल्प करो आज कि अब हम जप अच्छी तरह से करेंगे। 10 माला करते हैं तो आज से पक्का करो 5 माला ज़्यादा करेंगे, 15 माला करेंगे। जैसे अंगूर होते हैं ना, अंगूर, काले अंगूर, अगर रोज़ दोपहर को खाना खाने के बाद आधा घंटा बीत जाए, फिर अगर 25 ग्राम रस पिए कोई काले अंगूर का, तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ता है। केवल 25 ग्राम रस पिए काले अंगूर का, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा।
अब 25 ग्राम रस पिए काले अंगूर का दोपहर को भोजन के बाद तो उसके शरीर में हीमोग्लोबिन बढ़ेगा, चेहरे पे लाली आ जाएगी। परंतु रोज 25 माला गुरु मंत्र की जप करे तो हृदय में भक्ति जरूर आएगी। इसलिए जप जरूर करो। नहीं करते हैं तो दीक्षा ले लो, दीक्षा ली है तो जप बढ़ा दो, जप बढ़ाएं, जप रोज करें, जप के बिना एक दिन भी जाने न दें। रोज खाना जरूरी समझते और खाते हैं, रोज सोना भी जरूरी समझते और सोते हैं, रोज नहाना जरूरी समझते हैं, नहाते हैं, तो रोज जप करना भी जरूरी समझे। सिखों के ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में आता है कि जो जप किए बिना खाता है वो अन्न नहीं खाता, पाप खाता है, पाप। इसलिए आज से पक्का कर लो कि जप करेंगे, कुछ भी हो जाए। और जप करना, ध्यान करना, इस प्रकार सत्संग में बैठना, ध्यान देना, ये भगवत संबंधी पुण्य है, भगवत संबंधी पुण्य। दान करना, कहीं सदाव्रत चलाना, तीर्थ में जाके आना, गंगा नहा के आना, ये भी पुण्य है। किसी दुखी पर दया करना, भूखे को अन्न देना, प्यासे को पानी देना, किसी गरीब के पास कपड़ा नहीं तो उसको कपड़े दे दिए 2 जोड़ी, ये पुण्य है, पर ये सांसारिक पुण्य है। और इस प्रकार यहाँ शांति से घंटों भर बैठना, जप करना, ध्यान में बैठना, मौन रखना, एकादशी आए तो व्रत करना, ये भगवत संबंधी पुण्य है। और ध्यान देना, संसारिक पुण्य फल देकर नष्ट हो जाता है और भगवत संबंधी पुण्य वो फल देकर नष्ट नहीं होता है, वो ईश्वर प्राप्ति कराता है। तो आप और हम यहां भगवत संबंधी पुण्य कमा रहे हैं। ये हमारा समय यूं ही नहीं जा रहा, भगवत संबंधी पुण्य अर्जित हो रहा है। भगवत संबंधी पुण्य की खूब खूब महिमा है। और ये भगवत संबंधी पुण्य कमाने के लिए सत्संग की जगह पर आकर बैठे, भले कभी कोई बात समझ में ना भी आए, अरे सुनते सुनते बीच में कोई थका हुआ है, चलो, और उसको झोंका आ गया तो भी उसको पुण्य होता है। लोग नींद की गोली खाने के बाद भी सो नहीं पाते बेचारे, और सत्संग सुनते सुनते अगर झोंका भी आ गया तो चिंता मत करना, अचेतन मन में भी भक्ति का संस्कार पड़ता है और पुण्य तो होता है, इसमें कोई शंका नहीं है, बिल्कुल पक्की बात है। नींद की गोली खाने के बाद भी नींद नहीं आती और सत्संग में बैठे बैठे झोंका आ गया तो अचेतन मन में तो संस्कार पड़े ना। हाँ, फायदा ही फायदा है। सत्संग में बैठो, कुछ न करो, केवल बैठे रहो। अरे बैठे बैठे झोंका भी आ गया तो भी पाप नहीं है, पुण्य ही है, फायदा होगा। उसका मतलब ये नहीं कि कोई सोचे कि हाँ अब तो परमिट मिल गई, भले आराम करो, ये अभिप्राय नहीं है भाई। कभी शरीर थका हुआ हो, रात को ठीक से न सोए हो, ऐसा हो सकता है कई बार। व्यर्थ चिंतन से भरी हुई बुद्धि और प्रेम भक्ति से खाली दिल घाटा ही घाटा होगा। इसलिए प्रेम भक्ति से भरा हुआ हो दिल और व्यर्थ चिंतन से रहित हो बुद्धि, फायदा ही फायदा है, आनंद ही आनंद है। ये पक्का कर लें कि अब समर्थ प्रभु को छोड़कर केवल अर्थ पाने में ही समय व्यर्थ नहीं करेंगे और अनर्थ नहीं करेंगे। समर्थ प्रभु को छोड़कर जो केवल अर्थ पाने में ही समय व्यर्थ करता है वो बड़ा अनर्थ कर रहा है। तो क्यों ऐसा अनर्थ करे अपने जीवन में? एक बहन अपने ग्रस्त जीवन में इतनी दुखी हो गई थी कि उसने ठान लिया कि मैं आत्महत्या कर लूंगी, मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना है। घर के सब लोग जाएंगे, बच्चे स्कूल जाएंगे सुबह, तो जहर की शीशी पीकर मर जाऊंगी। घर के सब लोग गए, बच्चे स्कूल गए, उसने जहर की शीशी खोली और पीने की तैयारी थी। इतने में तो किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी, दरवाज़ा खटखटाया किसी ने। तो ये आई गुस्से में कि चैन से जीने नहीं देते, चैन से मरने भी नहीं देते। दरवाज़ा खोला तो देखा कि वो एक ऋषि प्रसाद का सेवादारी था। उसने कहा, बहन जी
ये नया अंक आ गया है ऋषि प्रसाद, ले लो। तो बहन ने कहा आपको अभी टाइम मिला लेकर आने का? बोले मैं तो शाम को आने वाला था, पर बापूजी न जाने क्यों मुझे प्रेरणा दे रहे थे कि अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, इसलिए मैं अभी लेकर आया हूँ। लो, वो बहन ने नया अंक लिया और उस पर गुरुदेव का चित्र देखकर वो बहुत रोई, बहुत रोई, और अंदर वचन पढ़े तो उसकी हिम्मत बढ़ी और उसने आत्महत्या का विचार दिल से निकाल दिया, अपनी भक्ति बढ़ा दी, समता का धन बढ़ा दिया। तो अब उसके घर में शांति है। कैसे बापूजी ने उस ऋषि प्रसाद के सेवादार को प्रेरणा दी और वो नया अंक लेकर उसी टाइम पहुंच गया, नहीं तो वो जहर पीने की तैयारी में थी बस। देखो, अभी मैं कुछ बोलूं नहीं, चुप रहूं तो कुछ सुनाई नहीं देता है, पर अभी यहां पर रेडियो लाकर रखो और रेडियो ऑन करो तो सुनाई देगा कि नहीं देगा? बोलो भाइयों, सुनाई देगा ना? कुछ जो चल रहा होगा रेडियो स्टेशन से, जो संचारित हो रहा होगा वो सुनाई देगा। तो रेडियो कहां से लाके सुनाएगा? कहीं से लेके आए के सुनाएगा? रेडियो के वेव्स यहां से पसार हो रहे हैं, रेडियो पकड़ लेता है। ऐसे ही उन तरंगों को पकड़ नहीं पाते, बाकी अदृश्य शक्ति, ईश्वरीय शक्ति हमको अभी भी घेरे हुए हैं, पर हम लाभ नहीं उठाते। जैसे रेडियो के वेव्स अभी भी यहां हैं, टीवी के वेव्स अभी भी यहां हैं, परंतु जरा तार जोड़ दें। उसी प्रकार अपने दिल का तार अपने सदगुरु से जोड़ दें, फिर देखो कि गुरुदेव कितने दयालु हैं, कितने करुणा के सागर हैं बापूजी। कीर्ति दयाळु, कीर्ति कृपाळु, कीर्ति उदार तू, कीर्ति दयाळु, कीर्ति कृपाळु, कीर्ति उदार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा। कीर्ति दयाळु, कीर्ति कृपाळु, कीर्ति उदार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा। कीर्ति मायाळु, कीर्ति प्रेमाळु, कीर्ति दिलदार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा। कीर्ति मायाळु, कीर्ति प्रेमाळु, कीर्ति दिलदार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा। कितने दयालु, कितने प्रेमालु। भजन के शब्द आप समझे, आप तो महाराज तुझ्या नामाची महिमा आहे भारी, तुझ्या नामाची महिमा आहे भारी, तुझ्या नामाची महिमा आहे भारी। ऐकून हे तुझे नाम आलो तुझ्या दारी, ऐकून हे तुझे नाम आलो तुझ्या दारी। दिसते निसार सर्व संसार, कर मला भवपार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा। दिसते निसार सर्व संसार, कर मला भवपार तू, माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा।
ज्ञान ध्यान मला काही नाही ठाव, ज्ञान ध्यान मला काही नाही ठाव, एकच येते मला बस तुलाच पाहावं, एकच येते मला बस तुलाच पाहावं. करू मी दर्शन जीवन अर्पण, हृदय दर्पण तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. करू मी दर्शन जीवन अर्पण, हृदय दर्पण तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. नाही काही हवे मला तुझ्या प्रेम शिवाय, नाही काही हवे मला तुझ्या प्रेमाशिवाय. मायाळू हृदय कसे तुझे वर्णन करावे काय, मायाळू हृदय कसे तुझे वर्णन करावे काय. दुःख तू हर सुखाने भर, हे हात धर तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. दुःख तू हर सुखाने भर, हे हात धर तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. धरावन भात तू कणा कणात तू, धरावन भात तू कणा कणात तू. माझ्या मनात तू बस एकच नात तू, माझ्या मनात तू बस एकच नाथ तू. इकडे तिकडे आता चोहीकडे दिसतो तूच तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. इकडे आता चोहीकडे दिसतो तूच तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. आम्ही तन मनाने सेवा तुझी करू, आम्ही तना मनाने सेवा तुझी करू. तुझे निमित्त व्हावे जगू किंवा मरू, तुझे निमित्त व्हावे जगू किंवा मरू. महिमा अनंत महान संत आहे भगवंत तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. महिमा अनंत महान संत आहे भगवंत तू माझा गुरुदेवा, माझा गुरुदेवा. विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय हरी विठ्ठल, विठ्ठल विठ्ठल जय विठ्ठल. जय हो.
दैवत समान दैवाहुनी महान। गुरु दैवत समान दैवाहुनी महान। वेद है देता प्रमाण शिव गुरु एक समान। वेद है देता प्रमाण शिव गुरु एक समान। महेश्वर तू परमेश्वर तू त्र्यंबकेश्वर तू माझा गुरुदेवा। माझा गुरुदेवा महेश्वर तू परमेश्वर तू त्र्यंबकेश्वर तू माझा गुरुदेवा। माझा गुरुदेवा। जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल 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 जय जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय गुरु विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय गुरु विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय गुरु विठ्ठल जय जय विठ्ठल जय हरि। जय जय विठ्ठल। तो कितने दयालु हैं, कितने प्रेमाल हैं, कितनी उनके दिल में करुणा है। ऐसे गुरु के प्रति निष्ठा कैसी होनी चाहिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप ध्यान देकर सुने। देखो, भगवान बुद्ध कहते थे कि कम से कम जागृति को तो जागृति बनाओ। जागृति में सुषुप्ति क्यों बनी हुई है? जागृति में सुषुप्ति क्या है? इसके बिना नहीं चलेगा, उसके बिना नहीं चलेगा, ये खाए बिना नहीं चलेगा, विदेश जाए बिना नहीं चलेगा। ये जागृति में सुषुप्ति बनी हुई है। इसलिए कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि जागृति में सुषुप्ति न हो, जागते हुए भी स्वप्न न देखें। जो भक्त होते हैं वो गहरी नींद में भी जागृत रहते हैं। माने भक्त संसार में तो रहते हैं, परंतु जैसे नाव पानी में रहती है ऐसे रहते हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता ऐसे रहते हैं। और उन भक्तों को खूब खूब लाभ होता है अपनी इस दृढ़ भक्ति के द्वारा। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, भक्ति सब सुखों की खान है, पर बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। बिना सत्संग के पा नहीं सकते। और सत्संग देने वाले जो गुरुदेव हैं उनके प्रति निष्ठा हो। शिव जी ने कहा गुरु निष्ठा परम तपा। अपने गुरु में निष्ठा होनी चाहिए। जैसे एकादशी का व्रत रखा है किसी ने, समझो, परंतु भूख लगी और गलती से अन्न का एक दाना खा लिया, एक दाना, एकादशी को अन्न का एक दाना खा लिया, तो उसका व्रत टूट गया कि नहीं टूट गया? बोलो बहनों, टूट गया ना। और पेट भरा नहीं। एक दाना खाया, व्रत टूट गया और पेट भरा नहीं। एक दाने से क्या पेट भरेगा? उसी प्रकार अगर निष्ठा जो गुरु में होनी चाहिए अगर वो पूरी नहीं है, चूक गए, तो फिर देरी हो जाएगी। इसलिए पक्का कर लें कि हम अपनी निष्ठा ऐसी रखेंगे। एक कहानी है छोटी सी समझाने के लिए कि एक बकरी अपने झुंड से अलग हो गई, थोड़ा खाने पीने के लिए चारा चरने को थोड़ा आगे चली गई, तो झाड़ियों में उलझ गई तो वो बेचारी निकल नहीं पा रही थी। काफ़ी देर हो गई। उसके साथ की जो बकरियां थी झुंड वो सब चली गई, ये अकेली। शाम हो गई, जैसे तैसे बाहर निकली तो देखा अब कहाँ जाऊं, हिंसक पशु, मैं अकेली, मार डालेंगे मेरे को। तो उसने नदी के किनारे देखा शेर के पंजे का निशान था। शेर कोई पानी पीने आया होगा पहले,
तो उसके पंजों का निशान था। तो बकरी शेर के पंजे के निशान के पास बैठ गई। थोड़ी देर बीती, शेर आया पानी पीने को। उसने देखा बकरी को तो गर्जना की कि इसको मार के खा जाऊं। पर बकरी ने कहा कि देखो, आपको मेरे को खाना है तो भले खा जाओ, परंतु देखो ये पैर के पंजे का निशान देखते हो किसका है? मैं इनकी शरण में हूं, अब आपकी मर्जी फिर। और शेर ने देखा पंजा, अरे बोले ये तो हमारा ही निशान है। तो शेर ने कहा अच्छा ये मेरी शरण में है तो मैं इसको क्यों मारूंगा? शेर ने कहा ठीक है, अब तू डर मत, तुझे कोई जंगल का दूसरा हिंसक पशु भी नहीं मारेगा, रीछ क्या भेड़िया क्या, तेरे को कोई नहीं मार सकेगा। कोई भी आता हिंसक पशु नदी किनारे पानी पीने, देखता कि भाई बकरी तो शेर की शरण में है, तो कोई उसको मारने की सोचता ही नहीं, भाग जाते। सुबह हुई, आया एक हाथी नदी में पानी पीने को। तो शेर ने हाथी को कहा कि मुझे जानता है मैं कौन हूं? हाथी ने कहा हाँ जी, आप जंगल के राजा हैं, शेर हैं, सिंह हैं, जंगल के राजा। तो बोले ये जो बकरी है ना बकरी, इसको तू नीचे बैठ जा और सहारा देकर अपनी पीठ पे बिठा ले और खिला के आ जंगल में, अच्छे अच्छे पत्ते, बढ़िया बढ़िया माल जंगल में खिला के लाओ इसको, जाओ जाओ मेरा आदेश है। अब हाथी क्या करता? हाथी ने तो भाई बकरी को बिठा दिया अपने मस्तक पर और कहावत चल पड़ी, अजिया गज मस्तक चढ़ी कोमल कुपड़ खाए, खोज पकड़ ठाडे रहो धनी मिलेंगे आए। पक्के बने रहो। बकरी कैसे पक्की? शेर के पंजे के निशान के पास बैठी रही। ऐसे अपना इष्ट मंत्र, अपना गुरु मंत्र, उसमें दृढ़ शरणागति का भाव करके लगे रहे। तो अजिया गज मस्तक चढ़ी, बकरी हाथी के सिर पर चढ़ गई और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के कोमल कोमल पत्ते खाने लगी। तो ऐसे उस व्यक्ति का जीवन भी ऊंचा हो जाएगा। देखो, पेड़ के मूल में पानी डाल दो तो पूरे पेड़ को पानी मिल जाएगा, पत्तों को, शाखाओं को, फलों को, फूलों को, सबको पानी मिल जाएगा। ऐसे ही एक निष्ठा, अपने गुरु के चरणों में दृढ़ प्रीति, तो जीवन हरा भरा हो जाएगा। परंतु पेड़ के चारों तरफ कोई खड्डा खोद के केरोसिन डाल दे और आग लगा दे और फिर ऊपर देखे कि हरे पत्ते आएंगे, हरे पत्ते आएंगे, तो बताओ बहनों, आएंगे क्या? भाइयों आप बताओ, हरे पत्ते आएंगे? नीचे लगा दी आग और बोले हरे पत्ते आएंगे क्या? खाक हरे पत्ते आएंगे? आग लगा दी मूल में तो केरोसिन डाल के। ऐसे ही जिसने संसार के वस्तु व्यक्ति में राग किया, आसक्ति की, उसने तो समझो मूल में आग लगा दी, राग की आग लगा दी। पर गुरुदेव के चरणों में, भगवान विट्ठल के चरणों में अनुराग किया तो समझो उसका जीवन वृक्ष हरा भरा होगा, उसका ग्रस्त जीवन हरा भरा होगा। फोर्ड कंपनी के मालिक हेनरी फोर्ड को किसी ने पूछा कि आप इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कैसे हो गए? हेनरी फोर्ड ने कहा, धैर्य और विश्वास के बल पर मैं इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बन गया। तो पूछने वाले ने कहा, कमाल करते हो, धैर्य और विश्वास के बल पर आप इतने बड़े आदमी बन गए? तो बताइए जनाब, धैर्य और विश्वास के बल पर क्या दूध और पानी छानने की छलनी में पानी भरकर एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हो? तब हेनरी फोर्ड ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया कि जरूर ले जा सकता हूं। बोले पानी भरकर, पानी छानने की छलनी, दूध छानने की छलनी, उसमें पानी भरकर धैर्य और विश्वास के बल पर दूसरी जगह ले जाओगे, कैसे? हेनरी फोर्ड ने कहा कि मैं धैर्य रखूंगा कि पानी बर्फ बन जाए और विश्वास रखूंगा कि पानी बर्फ जरूर बनेगा, बन जाएगा, उठा के ले जाऊंगा। इसमें क्या बड़ी बात है? विज्ञान के जगत में बड़े बुद्धिमान विज्ञानी हुए आइंस्टाइन। उनको एक विद्यार्थी ने पूछा कि सफलता का मंत्र बताइए, आप इतने बड़े विज्ञानी कैसे हो गए? विज्ञानी आइंस्टाइन ने कहा, हिम्मत ना हारिए, यही मंत्र है सफलता का। कुछ भी हो जाए हिम्मत मत हारो, अपना हौसला बुलंद रखो, फिर देखो क्या होता है। लोग बेचारे हिम्मत हार जाते हैं, अंदर से उनका हौसला पस्त हो जाता है। हौसला बुलंद रखिए तो सफलता की बुलंदियों को छूने में आसानी पड़ेगी।
रोज सुबह गहरा श्वास लेकर ओमकार की गर्जना करें, गुंजन करें। जीवन रसायन और निर्भयनाथ पुस्तक पढ़िए। निर्भयनाथ पुस्तक एक बहन ने पढ़ी, उसके अंदर भूत था, भूत। एमपी में कहीं की रहने वाली है, उसने चिट्ठी भेजी थी, मैंने पढ़ी थी। निर्भयनाथ पुस्तक पढ़ी और वैसा उसने अपना मनोबल बढ़ाया और ओमकार का जप किया, बोले वो भूत भाग गया अपने आप, मुझे किसी तांत्रिक के पास नहीं जाना पड़ा। निर्भयनाथ पुस्तक अपने आश्रम की, वो पुस्तक पढ़ने से ही भूत भाग गया। फिर भी अगर किसी को भूत प्रेत सताता हो ना, तो श्रीमद् भागवत के 6ठे स्कंद का 8वां अध्याय नारायण कवच है। नारायण कवच की अलग पुस्तक भी मिलती है, गीता प्रेस गोरखपुर की। नारायण कवच पुस्तक ले लें, लोटे में पानी भरें और पूरा पाठ कर लें नारायण कवच का, फिर लोटे में फूंक मारें। फूंक मारना है, थूकना नहीं है। फूंक ऐसे मारना कि थूक न जाए। 21 बार पाठ करें, 21 बार फूंक मारे लोटे में। फिर वो जल जो नारायण कवच के पाठ से एकदम प्रभावशाली हो गया है, वो जल जिसको भूत प्रेत की तकलीफ है उसको छांटे उसके शरीर पर और थोड़ा उसको पिला भी दें। ऐसा प्रयोग करने से भूत प्रेत अपने आप भागेगा। गुरु मंत्र के जप से भूत अपने आप भागेगा। और दृढ़ता से जपे बस कि मेरे सर्वसमर्थ बापूजी का दिया हुआ मंत्र है, इससे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप एक बात बताओ भाई, सही रास्ते पर चलेंगे तो मंजिल पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे? बोलो भाई, पहुंच जाएंगे। जा रहा है दक्षिण में और बोलता है बद्रीनाथ नहीं आया, बद्रीनाथ नहीं आया। अरे बद्रीनाथ उत्तर में जाओ ना भैया, दक्षिण में जा रहा है, बोले बद्रीनाथ नहीं आया। कहां से आएगा? गलत रास्ता पकड़ा है। सही दिशा पकड़ो, बद्रीनाथ क्यों नहीं आएगा? जीवन में अगर कोई दुख ज्यादा सता रहा है ना, तो समझो कि हमने गलत दिशा में पैर रखे, इसलिए सही रास्ते पर पैर नहीं रखे। गलत रास्ता कौन सा है? विभीषण बताते हैं रावण को, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये नरक का रास्ता है। काम विकार, क्रोध विकार, लोभ विकार, बात बात में गुस्सा करना, बेटे को गुस्सा करना। एक आदमी, उसका बेटा रो रहा था और वो बेटे को समझाया जा रहा था, बेटा चुप हो जा, बेटा अच्छे बच्चे नहीं रोते, बेटा चुप हो जा, बेटे अच्छे बच्चे नहीं रोते हैं, चुप हो जा, शांत हो जा। पर बेटा ऐसा था कि रोए जाए। आखिर उस आदमी को आया गुस्सा, सोचा कि बेटे के बाल पकड़ के उसको 2 लगा दूं। पर फिर उस आदमी ने कहा, बेटा हीरालाल चुप हो जा, अरे हीरालाल शांत हो जा, हीरालाल चुप हो जा। तो एक बूढ़ा आदमी वहां से जा रहा था, उसने सोचा कि ये लड़के का नाम हीरालाल है और कब से ये आदमी चुप करा रहा है, पर बच्चा चुप नहीं होता, तो चलो मैं इसको मदद करूं। तो वो बूढ़ा भी आया और बच्चे के सिर पर हाथ रखकर बोला, बेटा हीरालाल चुप हो जा, बेटा हीरालाल शांत हो जा। तो वो बाप बोला, दादा हीरालाल ये नहीं है, हीरालाल मेरा नाम है, इसका नाम पन्नालाल है। हीरालाल तो मैं हूं। तो बोले तुम कब से बोल रहे हीरालाल चुप हो जा, हीरालाल चुप हो जा? तो मैंने सोचा इसका नाम हीरालाल है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं हीरालाल चुप हो जा। बोले नहीं, हीरालाल मेरा नाम है। तो बोले फिर तुम हीरालाल चुप हो जा क्यों कह रहे थे? अरे बोले कब से रोए जा रहा था, चुप ही नहीं हो रहा था, तो मेरे को आया गुस्सा कि इसके बाल पकड़ के 2 लगा दूं। तो मैंने सोचा कि ये तो बच्चा है, इसको क्यों मारूं? तो अपने मन को ही कह रहा हूं, अरे हीरालाल गुस्सा शांत कर, अरे हीरालाल तू चुप हो जा, अरे हीरालाल शांत हो जा। मैं अपने आप को ही कह रहा हूं। तो आपके मन में भी कभी गुस्सा आए तो आप अपना नाम लेकर मन में बोलना, अरे फलानी बहन शांत हो जा, अरे शांति देवी शांत हो जा, अरे कमला देवी शांत हो जा। ऐसा अरे भाई हीरालाल शांत हो जा। ऐसा अपने को थोड़ा शांत करें। गुस्सा किसी ने गलती की, आप एक बात बताओ, किसी ने गलती की और आप उसको सुधारना चाहते हैं कि गुस्सा करना चाहते हैं? 2 बातें हैं। आप क्या चाहते हैं? गुस्सा करना चाहते हैं कि उसकी गलती सुधारना चाहते हैं? बोलो। गलती सुधारना चाहते हैं ना, तो गलती सुधारनी है तो फिर उस पर गुस्सा मत करो। उसको प्यार से समझाओ कि भाई देखो ये काम ऐसे करना चाहिए था, आपने ऐसे कर दिया, ये आपकी भूल है, इसलिए शांति।
कईयों का नाम शांतिलाल होता है, भाइयों का भी शांतिलाल नाम होता है, बहनों का भी शांति देवी होता है, पर घर पे जाओ तो अशांति अशांति। नाम तो है गंगा देवी, नाम तो है गंगाधर, पर घर पे जाओ तो पानी का गिलास पीने को नहीं मिलेगा। नाम है गंगाधर, नाम है गंगा देवी, और घर पे जाओ तो पानी नहीं मिले। सूखी गंगा है, सूखी गंगा। इसलिए सावधान। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजे ही जेहि संत। इन सब को छोड़कर उसको हम भजे जिसको बड़े बड़े संत भी भजते हैं, और क्रोध को दुर्गुणों को तजते हैं, तो हम भी तज दें।